गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स विद ओमेगा। तो कल मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की इंट्रोडक्शन वगैरह करवाई थी। तो आज हम उसी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के, विच इज एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे आज। अगर आपका एक आधा कंसेप्ट और होगा तो हम इसी में कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, कल मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बताया था कि इसको z के साथ डिनोट करते हैं और लिखते कैसे हैं, रियल और इमेजिनरी वैल्यू के कॉम्बिनेशन में लिखते हैं हम उसको। तो इन्होंने ये दिया हुआ है कि इसको किस फॉर्म में लिखना है, हमने a प्लस आयोटा b की ही फॉर्म में लिखना है, जो भी हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 5 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस 3/5 आयोटा, इसकी वैल्यू बताते हैं हमें। ठीक है, तो इसको हम पहले इस रियल को रियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो यहाँ पे -3 आयोटा स्क्वायर आ गया। अभी मैंने आपको कल पावर्स बताई थी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास माइनस आयोटा होती है और आयोटा 4 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। वही यूज कर लेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1। तो कितना आ गया हमारे पास, 3 आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि 9 प्लस आयोटा 19। अभी ये तो बहुत बड़ा टास्क हो गया क्योंकि बहुत बड़े नंबर आ गए। अगर चलो अभी तो छोटे हैं, फिर भी इससे आगे भी बड़े नंबर आएंगे। तो इन जैसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें सिंपली पता है कि आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो हम इसको इनके मल्टीपल में लिख लेंगे, आयोटा 4 के मल्टीपल में। मैं आपको करके बता रही हूँ। जैसे 9 है, 9 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा 4 इंटू 2 प्लस 1। ये ठीक है, 8 प्लस 1 बन गया। प्लस 19 को कैसे लिखेंगे, वैसे ही 3। ठीक है, आयोटा 4 इंटू 4 प्लस 3। ये क्लियर है आपको। अभी इसको हमने पहले किया हुआ है कि इसको हम ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। आयोटा 1, अगर आपके पास a कुछ भी m प्लस n में दिया होता है तो आप इसको m इंटू a की पावर n में लिख सकते हैं। ये तो हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो वही लगाया है मैंने, इनको अलग अलग करके लिख दिया प्लस को। सेम इधर आयोटा क्यूब। ठीक है, तो आयोटा इसको क्या लिखेंगे हम, प्लस आयोटा 4 की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1, इसकी भी वैल्यू 1, आयोटा क्यूब। यहाँ पे रिजल्ट चेंज कर, अगर आपको एक बार समझ आ गया तो ये स्टेप और छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचा आयोटा, यहाँ पे बचा आयोटा क्यूब। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू भी आपको पता है कि कितनी होती है, माइनस आयोटा। तो इसका आंसर क्या है, 0। ये ठीक है। अभी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या आ गया, आयोटा की पावर -13। अभी ये देखो, ये बड़ा आ गया 39, पहले तो इसको नीचे करके लिखो। ठीक है, जैसे ही आप 4 से डिवाइड करोगे तो 39 को, तो कितना आएगा, ये आ गया। तो इसको हम क्या
लिख सकते हैं, आयोटा 4 मल्टीप्लाई 9 प्लस 3। ठीक है, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। क्यों, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारे पास बचा आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। मैंने कल भी आपको बताया कि जैसे इरेशनल नंबर को हम नीचे नहीं रखते, वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर को नीचे नहीं रखेंगे, तो इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी आपको पता है कितनी होती है, -1। तो इसका आंसर क्या आ गया, आयोटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप एक बार ध्यान से देख लो। ये तो छोटी सी पावर्स हैं, काफी बड़ी बड़ी पावर्स में आ जाती हैं, तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 4 के मल्टीपल में रख के उसकी वैल्यू 1 होती है तो इजीली सॉल्व हो जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 4 के मल्टीपल में रख के बताया। अभी नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 7 प्लस आयोटा 7, इसकी वैल्यू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 21 आयोटा प्लस जब यहाँ पे करेंगे 7 आयोटा, यहाँ पे करेंगे 7 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 21 प्लस यहाँ पे कितना बन जाएगा, 28 आयोटा प्लस एक चीज और, ये सारी की सारी टर्म जैसे 3 आ गई, इन्होंने बोला कि a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखो, तो हम इसको 0 आयोटा ऐसे करके लिख सकते हैं। तो a हमारे पास 3 आ गया, b हमारे पास 0 आ गया, क्योंकि आयोटा की टर्म नहीं थी हमारे पास। यहाँ पे भी 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं, तो a और b दोनों की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। यहाँ पे आयोटा है तो 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे a0 b1। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 21 - 7 प्लस 28 आयोटा, 14 प्लस 28 आयोटा आ गया, तो ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गई। a की वैल्यू 14, b की वैल्यू 28। ये ठीक है। अभी नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसी है, 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस आयोटा 6, इसको खोल लो। 1 माइनस आयोटा 6, 1 को 1 के साथ करेंगे 2, यहाँ पे 7 आयोटा आ गया, तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -7। क्लियर। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन भी ऐसी है, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 प्लस आयोटा 5/2, तो इसको खोल लो। -4 माइनस आयोटा 5/2, इन दोनों को कर लो, यहाँ से इन दोनों को कर लो सॉल्व। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, -9/5 -21/10, तो a की वैल्यू हमारे पास -19/5 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास -21/10। ये किस फॉर्म में लिखा गया, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा गया। ये ठीक है। अभी 6 क्वेश्चन हो गया, 7th भी सेम ही है। 7th में क्या दिया हुआ है कि 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस 4/3 प्लस आयोटा। ये सॉल्व करना है, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1/3 प्लस 4, रियल को रियल के साथ, 7/3 प्लस 1/3,
मेथड आपको सेम रख लो, -4/3 प्लस आई। अभी यहाँ पे कितना आएगा 13/3, ठीक है। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8/3 आयोटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/3 माइनस आई। अब इन दोनों को करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17/3, जब यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/3 आयोटा। ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखा गया, तो ए की वैल्यू 17/3 और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5/3, ठीक है। इजी है ये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पावर में दिए हुए हैं, ठीक है। क्यूबिक कल आपको आइडेंटिटीज करवाई थी स्क्वायर और क्यूब वाली, वो तो सीधे सीधे लग जाएंगे। जैसे 8th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 1 माइनस आयोटा की पावर 4। अभी 4 वाली आइडेंटिटी हमने नहीं की, तो हम कैसे करते थे, पहले इसको 2 पार्ट में चेंज कर लो, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर देन 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अभी यहाँ पे क्या लगेगा a माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। सेम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है -1, यहाँ पे भी -1, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। तो क्या आया -2 आयोटा इंटू -2 आयोटा विच इज 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1 पुट कर लेंगे, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास -4। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, आयोटा वाली टर्म नहीं है, तो 0 आयोटा a प्लस आयोटा b। a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू 0, ठीक है। अभी नेक्स्ट ये क्यूब में आ गया 9th क्वेश्चन, तो 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस आयोटा b। क्या होती है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का क्यूब। यही होती है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अभी यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/27, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/9 इंटू 3 आयोटा, यहाँ पे कितना आएगा 3 इंटू 1/3 इंटू 9 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे 27 आयोटा का क्यूब, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 1/27 प्लस आयोटा, यहाँ पे 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पे 27 माइनस आयोटा, ये ठीक है। अभी यहाँ पे 1/27 -9 प्लस आयोटा -27 आयोटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस -26 आयोटा। तो यहाँ पे बन गया हमारे पास 242/27 -26 आयोटा विच इज a प्लस आयोटा b। a की वैल्यू हमारे पास 242/27 और b की वैल्यू हमारे पास -26। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करना, क्यूबिक वाला ही है, एक बार आप ट्राई करके देखिए, आइडेंटिटी ही लगानी है आपने वहां पे। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको कल आइडेंटिटी करवाई थी कि z को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। तो किसके साथ करेंगे 1/z के साथ। ये क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, बस ये फाइंड करना है हमने। तो इसको हम पहले
देती हूँ कि 1/z विच इज z इनवर्स लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, z का कंजुगेट अपॉन z का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अभी इसको प्रूफ करके बता रही हूँ मैं। अगर z हमने a प्लस आयोटा b ले ली, ठीक है, तो 1/z हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/a प्लस आयोटा b। इसको रैशनलाइज कर लेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1a माइनस आयोटा b, नीचे क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, तो a माइनस आयोटा b, तो यहाँ पे क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी ये क्या है, इसका कंजुगेट है, इसका कंजुगेट क्या होगा, मैंने कल आपको बताया था कि आयोटा वाला साइन चेंज हो जाता है कंजुगेट में, तो वही बन रहा है, तो ये z बार सॉरी z का कंजुगेट आ गया यहाँ पे, ठीक है। नीचे क्या बन रहा है, z मॉडुलस में बताया मैंने क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, जब यहाँ पे आपने रूट हटाना है तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया z स्क्वायर आ गया। तो आपने दो तरीकों से ये सम निकाल सकते हो, या तो इसको 1/z करके रैशनलाइज कर लो ऐसे, ठीक है, या फिर आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगाओ तो आंसर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जैसे 11th क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्या है दिया हुआ है z 4 माइनस 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मतलब z इनवर्स निकालना है, तो क्या है z का कंजुगेट, इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा, इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 16 b स्क्वायर प्लस 9, तो क्या आ गया हमारे पास 4 प्लस 3 आयोटा बाय 25, इसको अलग अलग करके लिख लो, a बाय b की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे कर लो, या फिर इसको कैसे कर सकते हो आप, 1/z लो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इसको रैशनलाइज कर लो, फिर निकाल लो 4 प्लस 3 आयोटा 16 प्लस 9, तो सेम ही आंसर आ जाएगा, चाहे आप फॉर्मूला यूज कर लो चाहे आप सीधा निकालो, ठीक है। पर आपको ये चीज रिमाइंडर में होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की तरह पूछा जा सकता है, क्लियर। 12th क्वेश्चन भी वैसे है, क्या दिया हुआ है z√5 प्लस 3 आयोटा, तो इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, इसका कंजुगेट विच इज -5 माइनस 3 आयोटा, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस 9 √5 माइनस 3 आयोटा बाय 14, अलग अलग करके लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अभी 13th क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, z की वैल्यू माइनस आयोटा दी है, मैंने आपको बताया कि पहले हम 0 लगा सकते हैं, तो इसका इनवर्स क्या हो गया हमारे पास 0 प्लस आयोटा 0 प्लस 1 विच इज आयोटा, तो ये इसका आंसर आ गया, क्लियर। अभी 14th क्वेश्चन, क्वेश्चन हम करते हैं, क्या दिया हुआ है कि एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन इन a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही लिखना है। क्या है क्वेश्चन हमारे पास 3 प्लस आयोटा √5 3 माइनस आयोटा √5 √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस आयोटा, ये दिया हुआ है हमें, सिंपल है। ऊपर तो क्या आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास a प्लस बी
ए माइनस बी की, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लगा लेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट इंटू 5 माइनस 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 5। नीचे क्या आएगा रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बना 9 प्लस 5, क्योंकि रूट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास -1 होती है। यहाँ पे क्या आ गया 2 रूट 2 आयोटा, ठीक है। कितना आया हमारे पास 14/2 रूट 2 आयोटा, कैंसिल हो गया, तो कितना बना हमारे पास, ठीक है ना। तो हम इरेशनल नंबर रखते हैं, तो ना ही हम आयोटा रखते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। तो क्या बन गया हमारे पास ऊपर नीचे 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो कितना आंसर आया हमारे पास। तो इसको हम क्या लिखेंगे 0 -7 रूट 2 आयोटा बाय 2 which is a plus iota b, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी 5.1 एक्सरसाइज जो होती है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो पोलर फॉर्म में है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह करवाऊंगी और एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाऊंगी। तब तक आप इसको रिकॉर्ड करना और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।